पाक अमरीका ताल्लुकात के सुनहरी दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका के सदर ट्रंप से मुलाकात। ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की इलाकाई सिक्योरिटी बशमूल इंसदाद दहशत गर्दी पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीका के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में अमरीका के सदर के साथ नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से कबल अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार और बेहतरीन शख्सियत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी करवा के जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाज़ा में जंगबंदी की काविशों को भी सराहा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने और इंसदादी दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान अमरीका तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाक अमरीका टैरिफ मुआहदे पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और मसला फ़लस्तीन, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू खिताब करेंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करने का फैसला किया। तकरीर के दौरान इन तमाम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मनसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। जनरल असम्बली से आज चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी खिताब करेंगे। एक बार फिर पाक भारत टाकरा एशिया कप के फाइनल में होगा। 2 रिवायती हरीफों का इतवार को आमने सामना। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में मद्देमुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि दबाव वाले मैचेस में जज्बात को उभरना फितरी बात है, मगर खिलाड़ी अपनी तवानाई खेल पर मरकूज करें, सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करें। कोच पर उम्मीद है कि मुसलसल कामयाबियों के बाद टीम ने एतमाद हासिल किया है। खिलाड़ी इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पुरआज़्म हैं। शाहीन शाफीदी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज की उम्दा बैटिंग, हारिस रऊफ और साइम अय्यूब की शानदार बॉलिंग। पाकिस्तान बांग्लादेश को 11 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सुपर 4 मरहले के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 135 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 9 विकेट पर 124 रन बना सकी। हारिस रऊफ की 3, साइम अय्यूब की 2 विकेटें। प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन शाफीदी 19 रन और 3 शिकार किए। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की सरजनिश। समाअत मुकम्मल केस का तफसीली फैसला आज सुनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्य कुमार यादव को समाअत के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान ने गलती का इतराफ़ किया। ज़राए का कहना है कि PCB ने समाअत के दौरान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ मुखालिफ दलीलों की अंबार लगा दी है। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इम्कान। PCB ने ICC को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्य कुमार 14 सितंबर को मैच के अख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्य कुमार यादव का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। खेल की शोहरत को नुकसान पहुँचाया। ICC फ्री गजा
और फ्रीडम इज़ ह्यूमन राइट के नारों को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के जायजा मुज़ाकरात में आलमी मालियाती इदारे का गुज़िश्ता माली साल के दौरान टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FBI हुकाम ने महंगाई में नुमायां कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मियों और अदालती मुकदमात को हदफ पूरा न होने की वजह करार दिया। FBI हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि 250 अरब से जायद के टैक्स केसेस इल्तिवा का शिकार रहे। FBI ने 12.9 खरब रुपए हदफ के मुकाबले में 11.74 खरब रुपए इकट्ठे किए। रवा माली साल अब तक हदफ से कम टैक्स वसूली की बड़ी वजह सैलाब को करार दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बना दिया। 100 इंडेक्स 1,61,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। एक साल के दौरान 100 इंडेक्स में 96% इजाफा हो चुका। बीजिंग में CPEC की मुश्तरका राबिता कमेटी का इजलास, पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम शरीक हुए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि CPEC मनसूबों और चीनी अमले की हिफाजत पर वलीन तरजीह है। ML1 जदीद बनाने से रेलवे के निज़ाम को नई जिंदगी मिलेगी। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए 10,000 PhD स्कॉलरशिप्स की तजवीज़ दी गई है। गरीब अजला में गुर्बत मिटाने के लिए चीनी मॉडल से इस्तेफादा किया जाएगा। CPEC के तहत मुश्तरका AI और क्वांटम लेबॉर्ट्रीज कायम होंगी। दरियाई सतलुज का रास्ता बदलने के बायस मुल्तान की तहसील जलालपुर शहर के अतराफ दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। महकमा एनहार के मुताबिक शहर की हिफाजत के लिए बनाए गए बंद के करीब गुज़श्ता चंद दिनों से पानी एक ही सतह पर बरकरार है। जलालपुर पीरवाला की मशरक़ी बस्तियां पानी के बाद ज्यादा मुतासिर हैं। रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे की बहाली अतराफ में पानी की सतह कम होने पर मुनहसर है। कोई नुमाइंदा, कोई बड़ा, कोई बंदा नहीं है, हमारे से कोई हालावाल भी नहीं पूछा है, क्योंकि रिंग की बंद की वजह से ये डूब गए गाँव। कोटरी बैराज में दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। जिला जामशोरो के इलाके उनड़पुर और यूनियन काउंसिल शाह अवैस के कच्चे के देहात में सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। 30 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। लोग अपनी मदद आप के तहत सामान बचाने में मसरूफ। कोटरी डैम स्ट्रीम में 2 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा आपाशी के मुताबिक कोटरी अप स्ट्रीम में 4,08,000 क्यूसेक के साथ दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। किसी ने कोई इमदाद नहीं की, किसी ने चक्कर नहीं लगाया। हमारे कोई 50-60 एकड़ फसल भी ख़त्म हो गया है। ये हम अपनी मदद से बना रहे हैं कर्जा लेकर। पंजाब के जिला बहावलपुर से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। दर्जनों बस्तियां अब भी सैलाबी पानी में डूबी हुई हैं। जिन बस्तियों में पानी कम हुआ वो रहने के काबिल नहीं रही। घर टूट गए, फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत घरों की दोबारा तामीर पर मजबूर। पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सेहत से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर खुशी का इजहार। मियो अस्पताल कोएबुलेशन सेंटर में इलाज और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम की ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। इजलास में पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना ज़रूरी करार।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। सिंध काबीना में रद्दोबदल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ वज़रा की मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक सईद गनी से महकमे बल्दियात सिंध का कलमदान वापस लेने का फैसला। सिंध के वज़ीर मेहनत सिंध शाहिद को वजारत से हटाने का फैसला। जाम खान शोरो को महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। बदीन से मुंतखब रुकने सिंध असम्बली इस्माइल राहू को सूबाई वज़ीर बनाने का इम्कान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और तालिबात से खुसूसी नशिस्त में सवालात के जवाब दिए। तो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। तलबा और असातिज़ा का भारत को शिकस्त देने पर पाक फ़ौज के लिए खिराज तहसीन। तलबा का मादरे वतन के लिए दिफा में पाक फ़ौज की शाना बशाना खड़े होने का भरपूर आज़म। शुरका का कहना था कि वतन अजीज़ की दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हम वक्त पाक फ़ौज के हमरा खड़े हैं। पाक फ़ौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के बायस इबहाम और शकूक शुबहात दूर हो गए। DGISPR से गुफ्तगू में डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के बारे में आगाही मिली। नौजवानों में गलत फहमियों की तदारुक के लिए इस तरह के सेशन ज़रूरी हैं। DI खान में दरअंदा दानासर के मकाम पर मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। 11 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रक में सवार अफराद खानों से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। जिला टांग के थाना गोमल के गांव कोट खदक में नामालूम मुसल्लह अफराद ने अमन कमेटी के सदर के घर पर हमला करके अमन कमेटी के सदर सलाहुद्दीन को कत्ल कर दिया। फायरिंग से सलाहुद्दीन के भाई शदीद जख्मी हो गए। कोयटा में बेशतर तंदूरों पर रोटी के वजन में कमी कर दी गई। तंदूरों पर 200 से 220 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सरकारी तौर पर 270 ग्राम वजन की रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली खुफिया एजेंसी की क्लाउड स्टोरेज और बाज़ AI सहूलतों तक रसाई खत्म कर दी। बरतानवी अखबार द गार्डियन की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी फ़लस्तीनियों की निगरानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल कर रही थी। ज़राए के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली हुक्काम को आगाह किया कि इस निगरानी का मंसूबा कंपनी की शराइत की खिलाफ वर्जी है। माइक्रोसॉफ्ट के नायब सदर ब्रेड स्मिथ ने मुलाजमीन को ईमेल में बताया कि कंपनी किसी भी मुल्क में शहरियों की बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी फराहम नहीं करती और इसी उसूल के तहत इसराइली फौजी यूनिट की खिदमात मुअत्तल की गई हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप ने टिकटॉक से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमेरिकी सरमायाकार टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मंजूरी के मामले में शानदार किरदार अदा किया। मलाला यूसुफ़ज़ई फंड का गजा में काम करने वाली इमदादी तंजीम के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एड इनारा ये रकम बेघर फ़लस्तीनी बच्चों की तालीम और नफ्सियाती मदद फराहम करने में इस्तेमाल करेगा। मलाला फंड 2023 से फ़लस्तीनियों की मदद करने वाली फ्रंटलाइन तंजीमों को मजमूई तौर पर $7 लाख इमदाद दे चुका है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला को मजमूई तौर पर मिस्र में इनारा के रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि हमें नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालबा जारी रखना चाहिए। इसराइल पर गजा का मुहासरा खत्म करने और जंग बंदी के नफाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना चाहिए। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलाई सरकोजी को 2007 में सदारती मुहिम के दौरान लीबिया के सदर मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी से फंड लेने पर 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। सारकोजी 2007 से 2012 के दौरान फ्रांस के सदर रहे। सरकोजी को 1 लाख यूरो जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। साबिक सदर ने कहा कि वो आखिर तक लड़ेंगे क्योंकि वो बेकसूर हैं। सऊदी अरब के इलाके तबूक रीजन में 11,000 बरस पुरानी इंसानी बस्ती के आसार दरियाफ्त। सऊदी वज़ीर सकाफत शहजादा बदर बिन अब्दुल्लाह के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले आसार 10 से 11,000 साल पुराने हो सकते हैं। नीम दायरे की शक्ल में बने आसार रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल थे जो मकामी ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए थे, जिनमें मुख्तलिफ तर्ज के मकानात गलियां भी शामिल थीं।
एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से इतवार को होगा। श्रीलंका की टीम इवेंट से पहले ही बाहर हो चुकी। और करा नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक। यादगार फिल्मी और मिली नगमे गाने वाली नाहिद अख्तर 69 बरस की हो गई।